और फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन हमले, जी रूस का एक काउंटर बैटरी सिस्टम नष्ट, कई होवित्जर गन भी हमले में तबाह हो गए। क्या रूस यूरोप संग्राम की शुरुआत होने जा रही है? यह आशंका इसलिए ज्यादा भड़कने लगी है क्योंकि यूरोप में हाइब्रिड वॉर तेज हो गई है। यूरोप के कई देशों ने यह दावा किया है कि रूस अपने सैटेलाइट्स के जरिए उनके मिलिट्री सैटेलाइट को नष्ट करने की कोशिश कर रहा। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप का अटैक और डिफेंस दोनों कमजोर हो जाएंगे। इस आशंका के चलते यूरोप के सभी देशों ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। हथियार जुटाए जा रहे हैं, समुद्र और आसमान में निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही रूस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि हंगरी ने इसका विरोध किया है। रूस और यूरोप सीधी जंग के कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यूरोप अलग अलग देशों में ड्रोन्स की घुसपैठ का दोषी रूस को मानता है। यूरोपीय देशों को आशंका है कि रूस बहुत जल्द अलग अलग देशों में हाइब्रिड हमले शुरू करा सकता है। पोलैंड ने दावा किया है कि उसने रूस के ऐसे ही एजेंट को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग देशों में हमले की साजिश रच रहा था। पोलैंड ने कहा है कि रूसी एजेंट के पास एफपीवी बम ड्रॉपिंग ड्रोन मिले हैं। इसके साथ ही कॉर्न कैन और बारूद मिला है। ये एजेंट लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी में हाइब्रिड हमलों की साजिश रच रहा था। यूरोप के कई देशों की रिपोर्ट है कि रूस का कच्चा तेल ढोने वाले तेल टैंकरों का इस्तेमाल यूरोप में हाइब्रिड हमलों के लिए किया जा रहा है। कल ही पोलैंड ने दावा किया कि रूस की एक शैडो फ्लीट अंडर सी गैस पाइपलाइन पर सबोटाज हमले के लिए पहुंचा। पोलैंड ने दावा किया है कि बाल्टिक सागर में स्टेचनिया शहर के करीब रूस की फिशिंग बोट देखी गई। ये फिशिंग बोट अंडर सी गैस पाइपलाइन के पास 20 मिनट तक रुकी रही। हालांकि चेतावनी देने के बाद रूस की फिशिंग बोट इलाके से दूर चली गई। यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की घुसपैठ बढ़ती जा रही है और इनके पीछे रूसी साजिश होने का दावा किया जा रहा है। इसीलिए रूस की शैडो फ्लीट पर यूरोपीय देशों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 1 अक्टूबर को ही फ्रांस ने रूस के एक जहाज को चोरी के आरोप में रोका। इस पर भी पुतिन ने कड़ा एतराज जताया है। यूरोप के देश रूस का कच्चा तेल ढोने वाले टैंकरों को टारगेट बना रहे हैं। अब रूस पर सैटेलाइट वॉर छेड़ने के आरोप लगाए गए हैं। जर्मनी और ब्रिटेन ने कहा है कि रूस उसके मिलिट्री सैटेलाइट को टारगेट कर रहा है। रूस ने अपने सैटेलाइट की पोजीशन चेंज कर दी है। इन सैटेलाइट से जर्मनी और ब्रिटेन के सैटेलाइट के सिग्नल बाधित किए जा रहे हैं। अगर यूरोपीय देशों के मिलिट्री सैटेलाइट खराब होते हैं या उनके सिग्नल मिलना बंद होते हैं तो जीपीएस गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर देंगे और यूरोप के देश ना हमले कर पाएंगे और ना ही मिसाइल या ड्रोन हमले रोक पाएंगे। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए रूस के खिलाफ यूरोप ने सामरिक तैयारी भी तेज कर दी है। जर्मनी ने अमेरिका से मिले पहले P-8A पोसाइडन टोही विमान को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। फ्रांस के 5 नए एल्बाट्रॉस पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीद कर सौदा किया है जो हवाई सीमा की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही पोलैंड ने यूक्रेन में एक बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप खोला है जहां यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।